नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 6 साल से अरविंद केजरीवाल का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीनने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का है, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का नहीं। न दिल्ली में किसी और नेता की भूमिका है, न पंजाब में भगवंत मान की कोई भूमिका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दोनों ही राज्यों के समीकरण बदल रहे हैं। कुछ बदल गए हैं, पर्दे के पीछे हैं, और कुछ बदल रहे हैं, फिर आएगा पर्दे के सामने। कांग्रेस ने यह सोचकर दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन किया था कि उनकी लोकप्रियता का फायदा हो ना हो, उनके विरोध का नुकसान नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो तथ्य सामने आए हैं, जो ईडी ने तथ्य हाई कोर्ट में केजरीवाल के बारे में सामने रखे, उससे केजरीवाल की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने पर कांग्रेस को फायदे की बजाय नुकसान होगा। जहां तक पंजाब का सवाल है, वहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का अब कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव के आसार बन रहे हैं। भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बनकर खुद पंजाब के नेता बने, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तो वह अपनी संगरूर लोकसभा सीट भी नहीं जिता पाए थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपनी खाली हुई सीट भी नहीं जिता पाए थे। इसलिए भगवंत मान पंजाब के नेता नहीं है, वह थोपे हुए नेता हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह केजरीवाल के सूबेदार हैं। जिस तरह ब्रिटिश राज में सूबेदार होते थे, उसी तरह भगवंत मान पंजाब में केजरीवाल के सूबेदार हैं। जिस दिन केजरीवाल डोर खींच देंगे, उसी दिन भगवंत मान की कुर्सी पर कोई और बैठ जाएगा। जब तक केजरीवाल जेल नहीं गए थे, तब तक भगवंत मान शेर थे। लेकिन अब केजरीवाल की जल्दी जमानत न हुई तो आम आदमी पार्टी में भगवंत मान के खिलाफ कभी भी बगावत हो सकती है। दिल्ली में क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन पंजाब में राजनीतिक गड़बड़ियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। उनकी अपनी जमीन बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर जो पंजाब के विधायकों को काबू में रख सके। केजरीवाल की शय पर ही वे कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खिल्ली उड़ा रहे थे, तो कभी कह रहे थे एक थी कांग्रेस, यानी उनका कहना वही था जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे, कांग्रेस को खत्म करना है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है। और भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, यानी मोदी का सपना पूरा हो चुका है। केजरीवाल को फिर जवाब भी दिया कांग्रेस ने। आप ये मत कहिए कि भगवंत मान को जवाब दिया। कांग्रेस ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा एक था जोकर, तो उन्होंने भगवंत मान को जोकर कहा। लेकिन पंजाब की कांग्रेस केजरीवाल के बारे में भी यही राय रखती है। केजरीवाल ने गठबंधन क्यों नहीं किया? वह इसलिए क्योंकि वह पंजाब में कांग्रेस को अपना जलवा दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में सीट शेयरिंग की, लेकिन पंजाब में नहीं की। कांग्रेस की भी मजबूरी थी कि वह पिछली बार जीती हुई 8 सीटों में से 4 या 5 सीटें आम आदमी पार्टी को कैसे दे देती। तो पंजाब की कांग्रेस तो कतई नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग हो, तो दोनों तरफ से यह स्थिति थी। इसलिए पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं हुई। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। जो केजरीवाल सोच के बैठे हुए थे कि उन्हें
जो मुफ्त की रेवड़ियां वहां पंजाब में बांटी गई हैं उसका फायदा होगा और किसानों के आंदोलन का फायदा होगा, जो कांग्रेस को नहीं होगा। अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई। भगवंत मान आम आदमी पार्टी को 1-2 सीटें जिताने की स्थिति में भी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का जलवा भी खत्म हो गया है। इसलिए अगर अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो गया तो लोकसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला अकाली भाजपा गठबंधन और दूसरी तरफ कांग्रेस होगा। कांग्रेस और भाजपा अकाली दल का आपस में मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी 1-2-3 सीटों पर सिमट जाएगी। असल में केजरीवाल और भगवंत मान की जो योजना थी वह योजना ये थी कि किसान आंदोलन को भुनाएंगे और जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटी हैं जिसका प्रचार टीवी चैनलों पर सारे देश में हो रहा है, उनके बूते चुनाव जीत जाएंगे, वहां पर 8-9 सीटें निकाल लेंगे। लेकिन ये दोनों ही नेता केजरीवाल और भगवंत मान लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के समीकरण को नहीं समझ पा रहे। किसान आंदोलन हो या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली योजनाएं, उनका असर विधानसभा चुनाव में जरूर होगा। लोकसभा चुनाव में ऐसा संभव नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में विधानसभा की 2-3 सीटों से ज्यादा कभी जीतती नहीं है। एक आध बार 7-8 जीती और एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब वह 20 सीटें जीती थी। और कई बार तो पंजाब में भाजपा 1 सीट पर अटक जाती है। इस बार भी 1 सीट पर अटक गई थी, लेकिन लोकसभा की 3 सीटें जीतती है। होशियारपुर, अमृतसर और गुरदासपुर, ये तीनों सीटें जीतती रही हैं। पिछली बार 2 जीती हैं। पंजाब में 7 लोकसभा सीटें शहरी हैं जिन पर किसान आंदोलन या मुफ्त की रेवड़ियों का उल्टा असर होगा। अकाली दल और भाजपा की बात भी इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारी शहरी सीटें मांग रही है। वह विधानसभा में अकाली दल को 2/3 सीटें देने को तैयार है, लेकिन लोकसभा में आधी सीटें मांग रही है। अगर अकाली दल और भाजपा गठबंधन नहीं हुआ तो निश्चित ही कांग्रेस पिछली बार की तरह 8 सीटें जीत सकती है, 9 भी जीत सकती है। यह पंजाब का समीकरण है और केजरीवाल के बाद तो स्थितियां और कांग्रेस के पक्ष में पंजाब में चली गई हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।